ये इसका नया कीबोर्ड है जो हमने परचेज़ किया है। ये एक इंटरनल कीबोर्ड है और इसको लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से आप वीडियो को देखकर इसका जो कीबोर्ड है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है ASUS ब्रांड का एक लैपटॉप। इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है X515JA और इसकी प्रॉब्लम है इसका कीबोर्ड। इसका कीबोर्ड एक्चुअली प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि यूज़र से इस पे चाय गिर गई थी, जिस वजह से इसकी कुछ कीज़ जो है चिपक गई है। चिपक जाने की वजह से कई बार ऑटोमेटिक फंक्शन में आ जाती है, कई बार ये दूसरी कीज़ को ब्लॉक कर देती है और कई बार इसका ऑन ऑफ कंट्रोल सर्किट को भी ये शॉर्ट कर देती है, जिस वजह से इस लैपटॉप में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। तो इस लैपटॉप का कीबोर्ड हमने रिपेयर करने की कोशिश की थी आइसो प्रोफाइल डालकर, ताकि इसके चाय की जो चिपचिपाहट है वो निकल जाए। कुछ कीज़ ने फंक्शन किया और कुछ कीज़ अभी भी चिपकी हुई है। तो सॉल्यूशन के लिए इसका एक नया कीबोर्ड परचेज़ किया है। ये एक इंटरनल कीबोर्ड है जो इसके फ्रेम में लगता है, अपर फ्रेम में, तो इसको लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से इस तरह के इंटरनल कीबोर्ड स्पेसिफिक इस मॉडल के लिए इसका कीबोर्ड किस तरह से रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हमें इसका बैक पैनल खोलना है। बैक पैनल खोलने के लिए इसके पीछे बैक पैनल पे जितने भी स्क्रू लगे हैं वो हमें निकाल लेंगे। ये सारे स्क्रूज हम निकाल चुके हैं इसके। और इसके बाद हमें एक ओपनर चाहिए। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का ओपनर है, एक मेटल का भी है, पर ये प्लास्टिक वाला ज़्यादा अच्छा है, इससे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और इसके बैक साइड से थोड़ी सी स्पेस देख के आपको इस ओपनर को इसमें इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से इसका ये कवर खुल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये जो दाग दिखाई दे रहे हैं, ये उसी चाय के दाग है जो अंदर तक आ गए हैं। और ये इसका इंटरनल पोर्शन है। और जो ये कीबोर्ड का पैनल है, इस कीबोर्ड के पैनल के साथ में ये सारे की सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो हमें ये पैनल ये जो पैनल है हमें इसे सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें एक एक करके सभी स्पेयर पार्ट इसमें से अलग करने होंगे। तो इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे सभी स्पेयर्स को। ये इसकी SSD है। इसका कूलिंग फैन है। ये इसकी बैटरी है। ये इसके हिंजेस है। ये हमारी स्क्रीन सेपरेट हो गई है इसमें से। इसको हम संभाल के रख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक स्क्रीन भी बहुत कॉस्टली है इसकी। और एक बार क्रॉस चेक कर लें कि मदरबोर्ड को उठाते वक्त कोई भी जो केबल है वो इसके साथ अटैच ना रह जाए, अदरवाइज वो टूट सकती है। और दोस्तों, ये है इसका मदरबोर्ड। छोटा सा मदरबोर्ड रह गया है अब, ठीक है। ये सर्किट बोर्ड भी हटा दिया है। अब इसका स्पीकर रह गया है, स्पीकर को भी हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये इसके स्पीकर निकला है। और अब ये टच पैड को भी हमें हटाना होगा इसमें से। तो टच पैड हटाने के लिए भी यहाँ पर कुछ स्क्रूज लगे हैं, एक एक करके हम ये स्क्रूज निकाल लेंगे। ये 3 स्क्रू लगे हैं फ्लैट वाले। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे से पुश करेंगे तो ये टच पैड पूरा बाहर आ जाएगा। ये इसका टच पैड है।
ये है इसका पैनल। तो अगर आप कीबोर्ड चेंज कराएंगे सर्विस सेंटर से तो आपको ये पूरा पैनल परचेज़ करना पड़ेगा। आपका खाली कीबोर्ड चेंज नहीं होता है, ये कीबोर्ड के साथ ये पूरा पैनल आता है। आपको ये पूरी यूनिट जो है इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास इसका कीबोर्ड अवेलेबल है तो हम इसका कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड आपको सेपरेटली मिल जाता है मार्केट में। ये इसका कीबोर्ड है। ये जो कंपनी फिटेड है वो आप देखेंगे ग्रे कलर का है, पर मार्केट में ब्लैक और सिल्वर ही अवेलेबल थे। तो सिल्वर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है क्योंकि इसकी कंप्लीट बॉडी ही सिल्वर है। तो हम इसमें सिल्वर वाला कीबोर्ड लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स है। ये छोटे छोटे बहुत सारे होल्स आप देख पाएंगे यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारे होल्स दिए हुए हैं। तो ये जो होल्स है इसके अंदर एक्चुअली ये फ्रेम फिट होता है, ये फ्रेम की फिटिंग के लिए है। तो ये आप अगर देख पा रहे हो, ये जितने भी ये प्लास्टिक के पार्ट्स देख पा रहे हो, प्लास्टिक के लॉक्स जो है ये सभी इस फ्रेम को होल्ड करते हैं। तो ये फ्रेम के साथ जुड़े हुए हैं और जो इसका ये जो ये मेटल का फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये उसको पकड़ के रखता है। और इस मेटल के फ्रेम के नीचे जो है कीबोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, मेटल फ्रेम, कीबोर्ड और फिर ये अपर फ्रेम। तो हमें ये कीबोर्ड निकालना है, तो कीबोर्ड निकालने के लिए हमें ये मेटल का फ्रेम हटाना होगा। तो मेटल का फ्रेम हटाने के लिए हमें ये जो प्लास्टिक के लॉक्स है इनको तोड़ना होगा। या तो हम तोड़ सकते हैं या फिर इसको पिघला के निकाल सकते हैं। तो इन लॉक्स को हटाना और लगाना यही एक्चुअली जो है इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है इसका कीबोर्ड रिप्लेस करने के लिए। तो इसके साथ जितनी भी ये केबल्स लगी हुई है इनको हम थोड़ा सेफली निकाल के रख लेंगे क्योंकि वापस लगानी है। तो इसको हटाने के लिए मैं फिक्स करने के लिए आयरन का यूज़ करूँगा और इसको हटाने के लिए हम इसे कटिंग करेंगे इसके लॉक्स की। तो धीरे धीरे हम इनके लॉक्स को हटाते हैं। ये बहुत नाजुक से लॉक लगे होते हैं, पर ये क्वांटिटी इनकी इतनी सारी होती है कि ये जो है इसको होल्ड कर पाते हैं। और ये जो मेटल का फ्रेम हमने बताया ये बाहर आ गया है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये चाय के दाग भी सारे दिखाई दे रहे हैं। ये सब चाय अंदर चली गई है। पर एक अच्छी बात हुई है कि ये ज़्यादा लीक करके बोर्ड पर नहीं आया है, जिस वजह से बोर्ड इसका सेफ है। तो ये है इसका कीबोर्ड। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, धीरे धीरे प्रेस करेंगे। हमारा जो अपर फ्रेम है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो पूरा लैपटॉप की शो खराब हो जाएगी। ये अभी भी जो है इसके अंदर लिक्विड है। तो ये इसका पुराना कीबोर्ड हो गया और ये इसका नया कीबोर्ड हो गया। तो इसको हम साइड करते हैं और थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि जो चाय के थोड़े बहुत दाग ऊपर से हम साफ कर सके। तो हम इसे साफ कर लेते हैं। तो इस कीबोर्ड को जो हमने पुराना निकाला है उसको निकाल के जैसे निकाला था वैसे ही इसको इंसर्ट कर देंगे और
सिर्फ इन प्लास्टिक लॉक्स का थोड़ा ध्यान देना है कि ये बिल्कुल सीधे रहे, ताकि सभी लॉक्स जो है फिट बैठ जाए। क्योंकि अगर ये लूज़ रहेंगे तो फिटिंग इसकी अच्छी नहीं आएगी। तो इनको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेना है खोल के। सभी लॉक्स आप फिट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लॉक्स इसमें से टूट जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक डबल साइड टेप लेनी है। एक बहुत ही पतली टेप आती है, डबल साइड टेप। तो उसको लेके आपको ये साइड के जितने भी फ्रेम का ये साइड पार्ट है, इस पे लगा लेना है, ताकि ये ऑटोमेटिकली ग्रिप कर जाए। तो मैं भी उसी टेप का यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमने ये कीबोर्ड फिट कर दिया है इसके फ्रेम में, और अब बारी आती है इसका मेटल का फ्रेम फिक्स करने के लिए। तो हम जिस तरह से हमने मेटल का फ्रेम निकाला था, उसी तरह से मेटल का फ्रेम भी इसको फिट कर देना है। ऊपर से जितनी प्लास्टिक लॉक्स है उन्हें सील करना है हमें, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे सोल्डरिंग आयरन का। दोस्तों, फ्रेम को थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए मैंने इसको कीबोर्ड को भी कुछ टेपिंग की है। डबल साइड टेप इस पे लगाइए, ताकि ये मेटल का फ्रेम इसको अच्छे से होल्ड कर ले। तो मैं अब इसको निकाल लेता हूँ फटाफट, इसकी ग्रिप्स को। और इसके जो प्लास्टिक लॉक्स है उनको फिक्स करने के लिए मैंने सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ। इसके थ्रू हम इसके प्लास्टिक लॉक्स को पिघलाएंगे और फिक्स कर देंगे। तो अब इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे, और जितने भी प्लास्टिक लॉक्स है इसको हम इस तरह से पिघलाएंगे। और थोड़ा सा इसको फैला देंगे, तो ये एक लॉक का शेप ले लेता है ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स, ये हमने साइड के सारे लॉक देखेंगे तो हमने सारे लॉक फिक्स कर दिए हैं। कुछ इसी की प्लास्टिक लेके भी हमने इसको फिक्स किया है। और अब इसके बीच के लॉक्स रह गए जो बहुत छोटे हैं, पर फिर भी उनको ना भी फिक्स करें तो भी चल जाए, क्योंकि हमने इसको ग्रिप दी है पीछे से। तो कीबोर्ड के साथ ये चिपका रहेगा, पर फिर भी जितना हो सकता है हम इसको ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पे बस एक बार ये हमें शोल्डर घुमाना है। तो ये फ्रेम रेडी है हमारा फिट करने के लिए। अब इसके अंदर हम इसका मदरबोर्ड प्लेस करेंगे वापस, और इसके स्क्रूज वापस लगाएंगे जहां जहां इसके स्क्रू लगे हुए थे।
तो दोस्तों हमारा ये कीबोर्ड रिप्लेस हो गया है। इस मॉडल के लिए X515JA आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इस वीडियो में इस कीबोर्ड का रिप्लेसमेंट किया है। ये इसका पुराना कीबोर्ड है और ये सिल्वर वाला इसमें नया कीबोर्ड लगा है। और अब इसको चला के देखते हैं कि ये कीबोर्ड फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की जो है कीबोर्ड में ही है, इसको हम प्रेस करते हैं, ये पावर आ गई है इसके अंदर, यानी कि हमारा कीबोर्ड एकदम परफेक्ट लगा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी विंडोज़ भी बूट हो गई है और हमारे कीबोर्ड की कीज़ भी प्रॉपर फंक्शन कर रही है और किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो ये ऑटोमेटिक जो है कीज शॉर्ट हो रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ जानकारी लेके आपके साथ आऊँगा। तो थैंक यू।